मर्चेंट नेवी में जाने के लिए किसी भी प्रकार का डिप्लोमा नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। आपका 10+2 होगा तब भी चलेगा, 12वीं तक पढ़े हो तब भी चलेगा। इसके लिए कोई स्पेशल आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब फॉर्म अप्लाई करोगे मर्चेंट नेवी का, ये प्राइवेट सेक्टर है, 100% प्राइवेट सेक्टर है। मर्चेंट नेवी का एक और दिक्कत है, जितनी चक्कर आप जाओगे उतनी चक्कर आपको पैसा लगाना पड़ता है प्लेसमेंट के लिए। और जो भी साइड हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर है, उसमें बार बार पैसा नहीं लगाना पड़ता, लेकिन इसमें जितनी चक्कर आपको जहाज पे जाना है उतनी चक्कर आपको पैसा देना पड़ता है, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए। इसका ये दिक्कत है, क्योंकि आपको अच्छी कंपनी मिल गई, अच्छा एजेंट मिल गया, बड़ी कंपनी मिल गई, तब तो ठीक है। नहीं तो आपको अगर प्राइवेट कोई ऐसी कंपनी मिल गई, फिशिंग वेसल जिसमें मच्छी मारा जाता है या फिर ऑयलिंग होता है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे आपको जमेगा नहीं। अगर वो कंपनी आप छोड़ रहे हो तो आपको दूसरी शिप पकड़ने के लिए, दूसरी जहाज पकड़ने के लिए आपको दोबारा पैसा देना पड़ेगा। मार्कशीट भले एक चक्कर बनता है, मार्कशीट का एक ही चक्कर पैसा लगता है, पर बार बार आपको पैसा देना पड़ सकता है। मार्कशीट में भी आपका इंडोज नंबर आता है, उसके बाद आपका सीटीसी बनता है, सीटीसी के ऊपर आपको प्लेसमेंट मिलता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सीटीसी के ऊपर बनता है। सीटीसी आपको अगर बनवाना है तो इंडियन सीटीसी बनवाएं। इंडियन सीटीसी से यह लाभ होगा, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। बहलीज हो गया, पामा हो गया, बहुत सी ऐसी कंट्री के लिए 4-5 जो छोटी छोटी कंपनियां के सीटीसी होती हैं वो 5 साल 6 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं, पर इंडियन सीटीसी एक्सपायर नहीं होता। पहला चीज़ ये रिन्यूअल करा सकते हो। दूसरा चीज़ कि वो सारी कंट्रियों में चलता है, पूरे ऑल इंडिया में चलता है, ऑल कंट्री में चलता है, ठीक है। और और भी सीटीसी वगैरह हैं जो भी फालतू के हैं, वो कंट्री के ऊपर बैंड रहती है। कोई कंट्री में, कोई 5 कंट्री में चलता है, कोई 4 कंट्री में चलता है, ऐसे सीटीसी बनते हैं। जो 4-5 कंट्री वाले होते हैं उनका मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये में बन जाता है। जो इंडियन सीटीसी आता है उसका ज़्यादा खर्च लगता है। तो इसलिए आप इंडियन सीटीसी बनवा के ही बाहर जाएं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं। अगर आपको बड़ी शिप चाहिए, बहुत बड़ी शिप चाहिए, आपको चाहते हो कि एक बार पैसा लगाऊं पूरी ज़िंदगी दोबारा पैसा ना लगाना पड़े, तो उसके लिए आपको इंडियन सीटीसी बनवाना पड़ेगा। मिनिमम आपको 7 प्रकार का आपको आईडी और बनवाना पड़ेगा। वो आपको खुद ही आपके कंपनी वाले बताएंगे। इंडियन सीटीसी अगर प्राइवेट सेक्टर से, अगर किसी मेन ऑफिस से बनवाते हो तो ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। अगर प्राइवेट किसी सेक्टर से बनवाते हो, जो भी मर्चेंट नेवी हैं, वो लोग 2.5 से 3 लाख रुपए चार्ज कर देंगे सिर्फ मार्कशीट बनवाने का। अगर वही आप बीपी मेरिट से जाके 7 प्रकार का आपका आईडी बनवा लो, मुश्किल से 8,000 के अंदर सारे आईडी बन जाएंगे। और कितना 2300 रुपये लगता है अप्लाई करने का। आप वहीं मुंबई में ही आपको जाके मनीष मार्केट के बाजू में आपको जाके वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है। आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर दो, मेडिकल रिपोर्ट लगेगा, मेडिकल रिपोर्ट वहीं बाजू में बन जाता है। तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाओ, तुरंत बन जाएगा। बोले तो आपका 15,000 के अंदर इंडियन सीटीसी मार्कशीट सारा बन जाएगा, ठीक है। और आप सिर्फ प्लेसमेंट का खर्च देके आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। आप किसी कंपनी का फॉर्म भर के जा रहे हो या कोई चीज और किसी के लिंक से जा रहे हो, तो वो आपको 2.5-3 लाख रुपए ले लेगा सिर्फ आपका मार्कशीट बनवाने का। प्लेसमेंट जो देगा आप उसका अलग 2.5-3 लाख रुपए चार्ज करेगा। इसलिए अगर आपको बनवाना है तो डायरेक्ट बीपी मेरिट या लखनऊ में सीएमटी है, उसके बारे में जानकारी लिखा दो, वहां पे फोन से बात करो, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, या फिर किसी कंपनी से जा सकते हो तो जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो जा सकते हो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा काम है सिर्फ यही बताना कि कितना खर्च आ रहा है। वहाँ गए, आपके पास शिप पे चढ़ने के बाद जैसे प्लेसमेंट आप ले लिया, शिप पे जाने के बाद आपका बिहेवियर देखना जाता है।
और सब चीज़। उसके बाद आपका अगर बड़ी वेसल होगा तो अपने रिटर्न आते वक्त अपनी सीटीसी पे आप उस कंपनी का स्टाम्प लेके आना, नहीं तो वहाँ से आने के बाद भी आप नहीं जा पाओगे। यहाँ पे फिर से किसी कंपनी का आपको सीटीसी पे स्टाम्प चाहिए। अगर सीटीसी पे स्टाम्प होगा तो माना जाएगा कि आपने 1 साल दूसरे देशों में या किसी शिप पे आपने काम किया है। अगर आपने सीटीसी पे स्टाम्प ले लिया तो आपके पास एक सबूत हो जाएगा, आपके पास इतने दिन का एक्सपीरियंस है। आपने सीटीसी पे स्टाम्प नहीं लिया, सीधे ऐसे वहाँ से प्लेसमेंट आपका साइन अप हुआ, आप सीधे चले आए, फिर से आपको शिप पे जाने के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये चार्ज देना पड़ जाएगा किसी एजेंट को, किसी शिप का स्टाम्प देने के लिए। स्टाम्प देगा तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, इस मालूम दूसरे वाले को मालूम चलेगा कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है। आप एक्सपीरियंस के बेस पे आपको दोबारा प्लेसमेंट मिलेगा। आपका एक्सपीरियंस के बेस पे ही पैसा बढ़ता है वहाँ पे, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस नॉलेज होगा, जितना आपके पास जितने साल का पुराने होगा, उसके हिसाब से उसके बेस पे आपको पैसा मिलता है। कौन सा आपका कौन सा पोस्ट हो चुका है, फर्स्ट इंजीनियर, फर्स्ट ऑफिसर, चीफ कुक, सेकंड कुक, ये इसके हिसाब से आपका पैसा मिलता है। वहाँ पे आपके पोस्टिंग के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा मिलता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, भले आपका पोस्ट कम है, लेकिन सैलरी आपका दुगना हो सकता है। मर्चेंट नेवी की यही एक फ़ायदा है, आपके पास जितना एक्सपीरियंस है उतना ज़्यादा आपके ऊपर ऑफर आएगा और उतना ज़्यादा आपका सैलरी मिलेगा। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो कंपनी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। आपके अंदर वही वेल्ले वाला काम कर रहे हो, सिर्फ टाइम पास का काम किए पैसा कमाने के लिए गए हो, तो कंपनी दोबारा आपको ऑफर नहीं करेगी। जब कंपनी आपको ऑफर नहीं करेगी, आप दोबारा जब भी जाओगे आपको पैसा फिर से लगा के जाना पड़ेगा, 2.5 लाख 3 लाख रुपए, जब भी कोई दूसरा शिप चॉइस करोगे। यही प्राइवेट सेक्टर मर्चेंट नेवी की यही एक लॉस है कि जितनी चक्कर जाओगे उतनी चक्कर आपको पैसा लगा के जाना पड़ेगा। तीसरी चीज इसमें, पहला तो मार्कशीट का बताया, दूसरा चीज आपको पैसा लगाने का बताया, तीसरी चीज आपको इसमें मर्चेंट नेवी में ये भी मालूम करना रहेगा कि आप किस कंट्री में जा रहे हो, वहाँ का हालत क्या है, क्योंकि हर कंट्री को हालत बहुत ख़राब है। मर्चेंट नेवी मतलब कि कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं है। मलेशिया हो गया, ईरान हो गया, इन सब कंट्रियों में खाने को केकड़ा किसी कंट्री में केकड़ा मिलता है खाने का, किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, किसी कंट्री में ऑयल टैंकर है, किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा फिशिंग वेसल है। अगर बड़ी वेसल लेते हो तो आपका डोमेटिंग कम होगा, जो बोलते हैं उल्टी वगैरह होता है। छोटी वेसलों पे उल्टी बहुत होता है, डोमेटिंग बहुत ज़्यादा होता है। बड़ी वेसलों पर थोड़ा कम होता है, उतना उस पर फैसिलिटी होती है। जितनी छोटी शिप लोगे उतना कम फैसिलिटी मिलेगी, जितनी बड़ी शिप रहेगी उतना ज़्यादा आपके ऊपर इंश्योरेंस रहेगा, उतना ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है बड़ी शिप लेने के लिए आपको चार्ज ज़्यादा करना पड़े, पर बड़ी शिप लेने पे ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि उस पर आपकी जो कमाई है 1-2 साल के अंदर रिटर्न आ जाएगी। चौथी चीज़, आप जब जा रहे हो तो कम से कम 2 साल का जाना। 1 साल में आप जाओगे, फिर उसके बाद आओगे, फिर पैसा लगा के जाओगे, मतलब आप 5 साल ऐसे ही एक साल पर आना जाना रहेगा। तो बता रहा हूँ कि मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए घर भी दे पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब दोबारा जाओगे फिर तो आपको 2.5 लाख लगा के जाना है। आप 2.5 लाख कमा के आए, 2 लाख कमा के आए, फिर से जाने के लिए 2.5-3 लाख रुपए देना पड़ेगा। अगर ऊपर का पोस्ट चाहिए तो और ज़्यादा देना पड़ेगा। यही इसमें एक दिक्कत है मर्चेंट नेवी में। आपको जाना है तो जाओ, लेकिन बार बार पैसा लगाना पड़ेगा। एजेंट से बहुत ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि वो कौन सा शिप दे रहे हैं उसके बारे में नॉलेज कर लो, किस प्रकार का शिप है। शिप भी कई प्रकार के होते हैं, मिनिमम कम से कम नहीं तो 50 प्रकार के शिप्स होते हैं। आप डिपेंड करता है कौन सा शिप पा रहे हैं। आपको अगर डॉलर बोल रहा है $250 दे रहा है तो $250 का मतलब 17,000-18,000 रुपये आपका इंडियन करेंसी में। 17,000-18,000 रुपये आप अपने इंडिया में ही कमा सकते हो। अगर आप 2.5 लाख रुपए दे के प्लेसमेंट ले रहे हो, किसी शिप पे जा रहे हो, तो $250 बोल रहा है, $300 बोल रहा है, उससे ज़्यादा तो आप अपने गांव वही पैसा बचा कर अपने गांव में ही कोई बिजनेस डाल सकते हो। तो सतर्क रहें, पहले पता कर लें अच्छी तरह से कौन सा शिप है, कितने मीटर का है, उसका क्या काम है।
क्योंकि बताते जरूर हैं लेकिन हकीकत वो भी नहीं बताते। 100% उसके बारे में जानकारी कर लें। जब भी जहाँ से प्लेसमेंट ले उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में अपने घर वाले को जरूर इन्फॉर्मेशन कर दें। क्योंकि जो भी एजेंट होते हैं, बहुत एजेंट का मतलब सेकंड नाम दलाल ही होता है। दलालों के चक्कर में पड़ोगे तो साफ सी बात है, बिकना तो है ही है। अब बिक रहे हो तो अच्छे से बिकना, अपने बारे में जानकारी करके जाना। ये 7 पॉइंट याद रख लेना। पहला, आपका बार बार पैसा लगाना पड़ता है। दूसरा, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर ही वहाँ पे पैसा बढ़ता है, आपको ऑफर मिलता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। तीसरा चीज़, आप जब भी जाओ तो शिप के बारे में नॉलेज करके जाओ, कौन सा शिप है। और चौथा चीज़, आपको कहाँ से आप मार्कशीट बनवा रहे हो, कौन सा किस कंट्री के लिए बनवा रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। पांचवा चीज़, आपका CDC इंडियन होनी चाहिए। छठवां चीज़, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर से करना है, प्राइवेट में करोगे, थोड़ा जानकारी हासिल करोगे तो ये मर्चेंट नेवी प्राइवेट है, आप 2.5-3 लाख रुपए सिर्फ मार्कशीट में बचा सकते हो। वही प्लेसमेंट देके डायरेक्ट मर्चेंट नेवी में एंट्री कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मुंबई में कम से कम नहीं तो हजारों कंपनियां खुली हैं प्लेसमेंट देने वाले। हर राज्य में बोले तो 150 कंपनियां खुली हैं सिर्फ मर्चेंट नेवी में भेजने के लिए। इतना ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। थोड़ा आपको सिर्फ स्ट्रगल इंटरनेट पे सर्च करना है। जिसके पास, और छठवां चीज़ ये, जिसके पास आरपीएसएल लेटर हो उसी के हाथ से ही जाए। जिसके पास आरपीएसएल लेटर नहीं है, जो सरकारी रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास से प्लेसमेंट ना लें, ना ही उसके कंपनी से कोई कोर्स वगैरह अवेलेबल कराएं। सातवां चीज, जहां भी जाएं उसके बारे में जानकारी अपने घर वालों को दो, अपने खुद को पहले एनालाइज कर लें, वो कौन सी कंट्री है, कहाँ पे जा रहे हैं, उस कंट्री के बारे में भी जान लें। और भी डिटेल चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना, कैसी चाहिए कैसी नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें तभी मोटिवेट मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।